हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी इरा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार की मैं चर्चा करूंगा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था शब्द किसे कहते हैं और वर्गीकरण के अनुसार शब्द के रूप भेद कितने होते हैं, इसकी चर्चा मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने किया है। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो है स्रोत, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं की चर्चा है। ठीक, तो स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार हैं। स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के मुख्य 5 प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। तो आपने देखा, स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, विदेशज शब्द और एक संकर शब्द। ये नया जुड़ा है। ये संकर शब्द जो है नया जुड़ा है। पहले हम लोग 4 ही जानते थे शब्द का, एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन्हीं चारों को हम पढ़ते थे, लेकिन एक नया शब्द आया है संकर शब्द। लेकिन अभी भी एग्जाम में हम लोग देखते हैं तो शब्द के उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर आता है क्वेश्चन, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी भी ऑप्शन में 4 ही आता है, तो हम वहाँ पे 4 ही मानेंगे। एक पंचमा जो है संकर शब्द है। अगर ऑप्शन में 4 या 5 दोनों रहे, ऑप्शन में दोनों करके दिया जाता है, 5 भी मार सकते हैं, सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ 2, 4, 6, 8 ऐसे करके अगर दे तो आप 4 ही ऑप्शन मारेंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी शब्द के उत्पत्ति के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से और स्रोत के हिसाब से शब्द के 4 ही भेद होते हैं। और एक नया संकर शब्द जुड़ा है, जिसको अभी ये न्यू है, तो मैंने एक संकर शब्द को चर्चा किया है। तो इस प्रकार से शब्द का 5 रूप होते हैं। अब हम बारी बारी से तत्सम शब्द को फाइंड करेंगे, तद्भव को फाइंड करेंगे, देशज को फाइंड करेंगे और विदेशज को फाइंड करेंगे, और साथ ही संकर को भी फाइंड करेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो आपने देखा, ये तत्सम शब्द का डिफिनेशन। तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम ज्यों का त्यों करते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम ज्यों का त्यों करते हैं, मीन्स हिंदी भाषा में हम कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों करते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि हम हिंदी में भी अग्नि अग्नि ही बोलते हैं और संस्कृत में भी अग्नि अग्नि ही बोलते हैं। वायु, माता, सूर्य इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के जिनका उपयोग हम तत्सम शब्द में ज्यों का त्यों करते हैं हिंदी भाषा में। ये हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम ज्यों का त्यों करते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, सूर्य, पुत्र इत्यादि। अब हम तद्भव की चर्चा करेंगे। ये रहा तद्भव, तत्सम के बाद तद्भव। तो अब रहा ये तद्भव का। तद्भव संस्कृत शब्दों से विकृत होकर यानी परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे यूं कहें तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। ऐसे यूं ही छोटा बच्चा डिफिनेशन है। संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को, बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, ये मेरा संस्कृत रूप है, तो हम उज्ज्वल ऐसे नहीं बोल के हम उज्ज्वल को उजला बोल देते हैं। ये मेरा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, उजला। जैसे कर्पूर, तो कर्पूर को हम कपूर बोलते हैं। यानी जैसे अपने जीवा को हम जितना आराम देते हैं ना, उस हिसाब से हम शब्द का उच्चारण करते हैं। जैसे संस्कृत में पंडित जी कर्पूर बोलेंगे और जो पूजा कराने वाला जो जजमानी होंगे वो कपूर बोलेंगे। तो इन्हीं में तालमेल को बिठाना है। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग तो हम करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से करते हैं। तो वही मेरा तद्भव शब्द कहलाता है। कर्पूर तो कपूर हो गया, संध्या साज हो गया, हस्त तो हाथ होता है, इत्यादि। ये रहा तद्भव शब्द। एक बार और हम तत्सम को देखेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका उपयोग हम ज्यों का त्यों करते हैं, वो तत्सम कहलाता है। यानी संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में वही रूप में करते हैं, सेम टू सेम करते हैं, वो मेरा तत्सम कहलाएगा। और तद्भव संस्कृत के ऐसे शब्द जो विकृत होकर यानी जो परिवर्तित होकर बनते हैं, वो शब्द मेरा तद्भव कहलाते हैं। जैसे उज्ज्वल, उजला, कर्पूर, कपूर, संध्या, साज। इसका छोटा सा डिफिनेशन समझाने के बच्चों को बताने के लिए, या संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। ये रहा हमारा तद्भव और तत्सम। अब हम देखते हैं देशज और विदेशज। तो अब रहा देशज या देशी शब्द के बारे में। ऐसा शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, उसे देशज या देशी शब्द कहते हैं। ऐसे कुछ ऐसे शब्द है, जैसे
देहाती शब्द, गांव वाले शब्द, जिसका हम अपने ग्रामीण इलाके में, गांव में सेम टू सेम जो है उसको, जो मूल शब्द होता है उसको बदल के हम अपनी भाषा में अपनी आवश्यकता अनुसार बोलते हैं, उसे हम देशज शब्द या देसी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, ये लोटा अपने गांव भाषा में जैसे लोटा बोलते हैं। पगड़ी, जिसको हम मूल रूप से ताज ही बोल सकते थे, तो ताज नहीं बोल के हम पगड़ी बोलते हैं। टांग, पैर नहीं बोल के हम टांग बोलते हैं। ठेठी भाषा में ठेठ वगैरह जो हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रभाव में, गांव में, घर में, उस भाषा को हम देशज शब्द या देसी शब्द कहते हैं। एक बार और, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हो, उसे देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, टांग, ठेठ, पेट, टट्टी, ये सब हमारा देशज शब्द है। अब विदेशज शब्द की बारी, अब देखते हैं हम विदेशज शब्द को। अब देखते हैं विदेशज शब्द के बारे में। विदेशज शब्द का अर्थ है विदेश में जन्मा, यानी अर्थात ऐसे शब्द जो अन्य देश की भाषा से आए हुए हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं, जिनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। ये सिंपली है, सिंपल सी बात है। जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेश से तो आए हैं, लेकिन उसका मूल हिंदी कुछ और होता है, और उसको लेकिन हम लोग हिंदी, उसका मूल हिंदी यूज न करके, उपयोग न करके, हम उसका वही चीज उपयोग करते हैं। जैसे हॉस्पिटल, जिसका मूल होता है नाम अस्पताल, तो अस्पताल हम न बोल के हॉस्पिटल ही बोल देते हैं। गोडाउन, गोडाउन इसका हिंदी होता है जिसे हम लोग गोदाम कहते हैं, गोदाम कहते हैं, तो गोदाम वगैरह न बोल के गोडाउन बोल देते हैं। कैप्टन, डॉक्टर, इस तरह के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मुल्क के हैं, लेकिन वो हिंदी भाषा में हम लोग उसको यूज में लाते हैं और लिखते भी हैं। तो इसलिए विदेशज शब्द अर्थात विदेश में जन्मा, यानी अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हॉस्पिटल, गोडाउन, कैप्टन, डॉक्टर, लाउड स्पीकर, स्टेशन इत्यादि, ये हमारा विदेशज शब्द है। अब हम संकर शब्द को देखते हैं, जो लास्ट है। तो ये मेरा लास्ट है संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों यानी भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। माने दो अलग अलग देशों से आए हुए शब्द और उन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है वही संकर शब्द कहलाता है। जैसे छाया, ये संस्कृत शब्द है, और दार ये फारसी शब्द है। ये दो भिन्न भिन्न स्रोत से आया है, तो छाया और प्लस दार ये दोनों को मिला दिए तो ये बन गया एक छायादार, ये संकर शब्द हो गया। पान, ये मेरा हिंदी शब्द हो गया, और दान ये मेरा फारसी शब्द हो गया। तो दोनों के संयोग से बना जो शब्द बना, ये पान दान बना। उसी तरह से रेल, ये अंग्रेजी शब्द है, प्लस गाड़ी ये हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी बन गया ये शब्द, नया शब्द संकर शब्द हो गया। तो इस तरह से बहुत ऐसे शब्द है जो अन्य स्रोतों से आया हुआ शब्द है, और दोनों आपस में मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है, नए शब्द का प्रयोग उत्पन्न करता है, वो मेरा संकर शब्द कहलाता है। जैसे हम देखते हैं हाइब्रिड वगैरह, जितना भी हाइब्रिड का नस्ल वगैरह होता है, तो अलग अलग स्रोतों से आते हैं, नस्ल का आते हैं, उनसे क्रॉस करके प्रजनन कराते हैं, और उसे जो नए बीज का उत्पन्न होता है वो संकर बीज कहलाता है, संकर धान कहलाता है, संकर नस्ल का पौधा कहलाता है। तो उसी प्रकार का ये शब्द समझिए। कहने का मतलब दो भिन्न स्रोतों से, दो अलग अलग स्रोतों से आए हुए शब्द जब आपस में मिलते हैं तो ये शब्द संकर शब्द कहलाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से मैंने शब्द को 5 भागों में बांट के मैंने दोस्तों आज बताया। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।